अगर आपको भी इमरजेंसी में एक पर्सनल लोन अप्लाई करना है, आपने कई एप्लीकेशन ट्राई करे हैं कि यहाँ पे मुझे यार इंस्टेंट लोन मिल जाए और फिर भी आपको लोन नहीं मिल पा रहा है या आपको उतना अमाउंट नहीं मिल पा रहा है जितने की आपको रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आप इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से बेहतर है आप किसी बैंक से पर्सनल लोन ले लो। अब आप सोचेंगे कि बैंक से लोन लेने के लिए तो बैंक में जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर पर बैठे बैठे ही अपना एक पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं जिसको आप बहुत अच्छे अमाउंट के साथ विड्रॉल भी कर पाएंगे। इंडसइंड बैंक ने यहाँ पर बहुत अच्छा ऑफर चलाया है जिसमें आपको कम इंटरेस्ट रेट के साथ अच्छा खासा लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। अब चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सबको यहाँ पे लोन आई एम 100% श्योर जरूर मिलेगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप एक पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर आपका सिविल स्कोर भी कम है तो भी आपको अच्छा खासा लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई किया था अपने पर्सनल के लिए, पर्सनल यूज के लिए। वैसे तो हम वीडियोस में बताते रहते हैं। यहाँ मेरे फर्स्ट ट्राई में ही मुझे 1,21,000 की लिमिट देखने के लिए मिली है। इससे पहले ना ही मैंने EMI पर कोई सामान परचेज करा है, ना ही कोई पर्सनल लोन अपने लिए अप्लाई करा है। उसके बाद भी मुझे 1 लाख तक की लिमिट यहाँ देखने के लिए मिली है, तो आई एम श्योर आपको भी जीरो सिविल पर अच्छी खासी लिमिट देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस लोन को अप्लाई करने की जो मिनिमम एज है वो 21 साल से लेकर 60 साल तक की एज है। अब मंथली इनकम की बात करें तो देखिए, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट या हाउसवाइफ है जो लोन अप्लाई करना चाहता है तो सीधी सी बात है, आपके पास ना ही ITR होगी और ना ही आपके पास आपकी सैलरी स्लिप होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब आप लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है, ना ही कोई प्रूफ मांगा जाएगा कि आप इतना कमाते हैं। तो स्टूडेंट और हाउसवाइफ भी यहाँ पर इजीली अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम इनकम है वो 25,000 तक की होनी चाहिए। आगे आपसे जरूर पूछा जाए कि आप मंथली कितना कमाते हैं, वहां पर आप 25,000 तक की या उससे ज्यादा तक इनकम डालिएगा। अगर आप हाउसवाइफ या फिर स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे इनकम के बारे में नहीं पूछा जाता है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर लोन अप्लाई करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बात करते हैं सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की। आपसे आगे पूछा जाएगा कि आपको कितना टाइम हो गया है इस फील्ड में जिसमें आप काम कर रहे हैं। आप मिनिमम वहां पे 1 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस लिखेंगे। आपको अपने फील्ड में काम करते हुए मिनिमम 1 से 2 साल तक हो जाना चाहिए, तो आपका यहाँ पे लोन इजीली अप्रूव होने के चांसेस होते हैं। बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है, जैसे कि आपका पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी आपके पास अगर आपका आइडेंटिटी प्रूफ है तो आप सिंपली यहाँ पर अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंडसइंड बैंक के पर्सनल लोन में आपको मिनिमम 10.49% से लेके 31.5% तक का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही में आपका जो यहाँ पर EMI टेन्योर यानी कि आपको रीपेमेंट करने का जो टाइम मिलता है वो 12 महीने से लेके 60 महीने तक का देखने के लिए मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कितने का लोन यहाँ पर अप्लाई करा है। आपको खुद ही अप्लाई करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। आप जितने का लोन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे EMI टेन्योर देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और उस पर आपका 16% का इंटरेस्ट रेट आपको देखने के लिए मिला है, वो भी आपने 12 महीने के लिए लिया है, तो यहाँ पर आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो 9,500 कुछ रुपए की बनेगी, उससे ज्यादा की EMI नहीं बनेगी आपकी। अगर आप कम अमाउंट लेते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं कि कितने सिंपल अमाउंट में आपकी EMI बनने वाली है, जो कोई नॉर्मल या मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि हम इंडसइंड बैंक में अपना एक पर्सनल लोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडसइंड बैंक में अपना लोन अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर आप वही एंटर करिएगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी आप वही दीजिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो, ताकि इन फ्यूचर कोई भी डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स आप तक इजीली पहुंचाई जा सके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस का पिन कोड एंटर करना है। अभी आप जहाँ पर रहते हैं वहां का पिन कोड एंटर कर देंगे। इससे ये फायदा होता है कि इंडसइंड बैंक आपको पहले ही बता देगा आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग कि वहां पर आपके लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अगर यहाँ पर आपका पिन कोड करेक्ट होता है और यहाँ पर आपको फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी यानी कि इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर एंटर कर देना है, मेल फीमेल जो भी वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलेंडर में से डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ वही जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप एंटर करना है, आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेट मंथली इनकम एंटर कर देनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी मिनिमम जो नेट मंथली इनकम है वो 25,000 तक होनी चाहिए। आप यहाँ पर अपनी इनकम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको इंडसइंड बैंक के किसी बंदे ने यानी कि किसी एजेंट ने या वहां पर काम कर रहे किसी व्यक्ति ने आपको बोला है कि आप ये लोन अप्लाई करें। यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक कर देंगे और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपको कितने अमाउंट की जरूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 30,000 से लेके 5 लाख तक का लोन देखने के लिए मिल जाएगा, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है किसी को कम ज्यादा भी मिल सके। यहाँ पर आप अमाउंट टाइप भी कर सकते हैं या फिर इस स्लाइडर को स्लाइड करके भी बता सकते हैं कि आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको कितने महीने के लिए ये लोन चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको ईएमआई का टेन्योर सेलेक्ट करना होगा। 12 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आगे बढ़ने के बाद ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपका यहाँ पे लोन अप्लाई हो जाएगा। लास्ट स्टेप में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने कंपनी का नाम एंटर कर देना है, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी कंपनी का नाम क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन टाइप डालना है, किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, यानी कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी जो भी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इंडस्ट्री टाइप डाल देना है, आप किस तरीके की इंडस्ट्री में काम करते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके वर्क का जो एड्रेस है वो आपको एंटर करना है, आपके ऑफिस का एड्रेस, आप जहाँ पर काम करते हैं वो एड्रेस आप यहाँ एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पिन कोड एंटर कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पर आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी डालना होगा जहां पर आप काम करते हैं उसका। अगर वहां पर आपके पास कोई भी ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपनी दूसरी कोई ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। सेम वही ईमेल आईडी मत डालिएगा जो हमने स्टार्टिंग में डाली थी, कोई दूसरी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका डेजिग्नेशन पूछा जाता है, आप किस पोस्ट पर है, मैनेजर है, किस तरीके के एम्प्लॉय है, कौन सा स्टाफ है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन पूछा जाता है कि आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे काम करते हुए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपको मिनिमम 1 से 2 साल हो जाने चाहिए यहाँ पर इस फील्ड में काम करते हुए। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईयर और मंथ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे टोटल वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है। अब ऐसा होता है कि किसी को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, मान लीजिए आपको किसी काम में 5 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन उस काम को स्टार्ट करे आपको 2 से 3 साल ही हुए हैं, या फिर आप पहले इस फील्ड में जॉब करते हो और अब यहाँ पर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करा है तो इस फील्ड में तो आपको 1-2 साल ही हुए हैं, बट पहले से आप यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड हो, 3-4 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, वो आप यहाँ पे टोटल काउंट करके लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रिफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देना है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप ऑफिस के एड्रेस पे मिलना पसंद करेंगे अगर कोई एजेंट आपके पास आता है तो, या फिर आप घर के एड्रेस पे, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका लैंडलाइन नंबर टाइप पूछा जाता है, यहाँ पर आप टाइप सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है तो लैंडलाइन चलते नहीं है, आपके पास मोबाइल नंबर हो ऑफिस का वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सेल फोन, और नीचे लैंडलाइन का नंबर डालेंगे, यानी कि आपके पास जो भी मोबाइल नंबर आप अपने वर्क ऑफिस में यूज करते हैं। अगर आप ऑफिस का नंबर नहीं देना चाहते तो आप अपना कोई भी दूसरा पर्सनल नंबर यहाँ एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपको कांग्रेचुलेशंस का मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। जो अमाउंट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करा होगा उतने अमाउंट का लोन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में जो भी आपने ईएमआई टेन्योर सेलेक्ट करा होगा वो मंथ्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और साथ में आप देख सकते हैं, थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा, आपके लोन अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट लगा है। जैसे मेरा यहाँ पर 17.50% का इंटरेस्ट रेट मिला है मुझे। साथ ही में यहाँ पे जो लोन मेरी मंथली ईएमआई बनी है इस लोन की वो 3,546 रुपए की यहाँ पे ईएमआई बनी है। साथ में यहाँ पर जो आपके अमाउंट फाइनली आपके अकाउंट में आएगा, यहाँ पर कुछ फीस कटती है अमाउंट की, जो अमाउंट यहाँ पर आपके अकाउंट में भेजा जाएगा वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और भी आप डिटेल्स देख सकते हैं या व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके।
अब यहाँ पर आपको सिंपली एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस स्टेप के बाद आपसे यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स मांगी जाएंगी। बैंक डिटेल्स में आप अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह दे देंगे। जिस बैंक में आपको ये अमाउंट ट्रांसफर करवाना होगा आप उसी बैंक की डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, 1 से 2 घंटे का आपको वेट करना है। ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। अगर उससे ज्यादा टाइम लगता है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इस वीडियो के दौरान आपको किसी भी तरीके की क्वेरीज लगती है, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।